जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, लोग कहते हैं कि भगवान को जपने से क्या फल मिलेगा, क्या होने वाला है। आइए थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। भगवान को भजने से, भगवान को जपने से, भगवान को रटने से क्या मिलेगा, थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कवितावली में, दोहावली में, तुलसी राम सुदीठ थे निर्मल होत बलवान, बैर बाल सुग्रीव के कहाँ कियो हनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की शुभ दृष्टि से निर्बल भी बलवान हो सकता है, यानी जो कमज़ोर होगा वो भी बलवान बन सकता है। सुग्रीव और बाली के बैर में हनुमान जी ने भला क्या किया? कुछ नहीं किया, परंतु वहाँ श्री राम जी की कृपा से महान वीर बन गए। तुलसी राम ते अधिक राम भगत दिए जान, रिनिया राम राजा राम भय धनिक भय हनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के भक्ति को राम जी से भी अधिक समझो, यानी कि जो उनकी भक्ति है उनसे भी बढ़कर है। उनके चरणों में यदि आपका रति मन गया, उनकी भक्ति हो गई, तो समझिए कि हमको भगवान से भी बढ़कर मिल गया, कुछ खजाना मिल गया। राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी स्वयं ऋणी हो गए और उनके भक्त श्री हनुमान जी उनके साहूकार बन गए। श्री राम जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋण अभी चुका ही नहीं सकता। भाई दास भक्त भगवान से बड़ा होता है भक्त, इसलिए आप भक्त बनिए, उनके चरणों में रति अपनाइए। कियो सुसेवक धर्म कपि, प्रभु कृतज्ञ जिम ज्ञान, जोरि हाथ ठाढ़े भय वरदायक वरदान। यानी कि श्री हनुमान जी ने एक अच्छे सेवक का धर्म ही निभाया। सेवक बने, लेकिन सबसे दुनिया के सबसे अच्छे सेवक बने। आदमी सेवक बनता है तो अपने फायदे के लिए काम करता है, उतना वो करके छोड़ देता है। सेवक भी बनना है तो बढ़िया से बनना है। परंतु यह जानकर वर देने वाले देवताओं के भी वरदाता महेश्वर श्री भगवान हृदय से ऐसे कृतज्ञ हुए कि हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। सोच लीजिए, भक्त की महिमा ऐसी है कि भगवान भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, हे हनुमान, मैं तुम्हारे बदले में उपकार तो क्या करूं, तुम्हारे सामने नजर उठाकर देख भी नहीं सकता, उतना ऋणी हो गया हूं तुम्हारे। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन धूप भूप, किए चरित पावन परमा प्रकृत नर अनुरूप। जगदीश्वर भगवान श्री राम जी ने भक्त के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों की भांति परम पवित्र लीलाएं की। लीला से तो आप अवगत हैं ही, उनकी लीला के विषय में तो कहना अति ये होगा। हर लोग, दुनिया के तमाम लोग लीला जानते हैं भगवान की। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सचितानंद घन, करनर चरित उदार। यानी कि जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा तथा माया मन और गुणों के पार है, वहीं सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान, जे हिमारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। यानी कि जिन कृपा सिंधु भगवान ने भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटव को भी मारा था, वे ही भगवान श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। जितने भी अवतार हैं सब भगवान विष्णु के अवतार हैं, वहीं श्री रामचंद्र जी भी हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरता सुश्रित सागर सेतु। यानी कि शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार सागर में तारने के लिए पुल के समान है। अर्थात उन चरित्रों को गाकर और सुनकर लोग भवसागर से सहज ही तर जाते हैं। लोग कहते हैं कि गाने से क्या होगा, आप गा के देख लीजिए ना उनका चरित्र। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना किया। इसको लोग गा कर भवसागर को पार कर लेंगे। जो इसको भजता है, जो गाता है, वो भवसागर को पार कर लेता है। इसलिए दोस्तों, भगवान के प्रति वफादार बनिए, भगवान के प्रति समझदार बनिए, भगवान के प्रति उनके ऋणी बनिए, उनका कर्जदार बनिए, उन्हीं से सब कुछ मांगिए, उन्हीं से लीजिए। इस दुनिया संसार में कुछ है नहीं, संसार आपका कभी हो नहीं सकता। आप भगवान के प्रति समर्पण करिए, आपका सारा काम। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान का आप काम क्या करेंगे। भगवान का काम है उनकी भक्ति, उनका नाम जाप। इसीलिए लिखे हैं, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न जोग काम करेगा, न यज्ञ काम करेगा, न जाप काम करेगा, बस एक ही आधार है, राम का गुण गाना। बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पा रहा है। कलयुग में बस एक नाम आधार है, दूसरा कुछ आधार है नहीं।
आप उसको करके ही अपने भवसागर को पार कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी कर लेंगे, यहाँ से लेके जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन नाम लेकर जाएंगे ना तो फिर वहाँ पे एकदम आपकी लाइन अलग रहेगी, वीआईपी दर्शन होंगे उनके वहाँ पे। जैसे यहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं, लोग कहते हैं वीआईपी दर्शन क्यों होते हैं? भाई स्पेशल हैं वो लोग, खास हैं। आप भी जब नाम लेकर जाएंगे तो यहाँ का वीआईपी दर्शन छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपको वीआईपी एकदम कोटा मिलेगा, आप डायरेक्ट बैकुंठ में वास करने लगेंगे। अब इस चीज़ को विश्वास कैसे दिलाया जाए? अब ये चीज़ जाके घर पे, अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप घर पे जाइए और जो मरे हैं चाहे जो जिंदा हैं, बहुत ज़्यादा सुख भोग रहे हैं, उनसे पूछिए कि आप ये कलेक्ट किए हैं, इकट्ठा किए हैं, आप लेके जाएंगे क्या? यदि लेके जाते तो कलेक्ट करने का कुछ फ़ायदा है। एक और चीज़, उनसे पूछिए कि आपका तय है कि आप कब तक, कल तक रहेंगे, गारंटी दीजिए। उनसे पूछिए गारंटी ले सकते हैं? नहीं, कहेंगे भाई कोई गारंटी इस शरीर का नहीं है। एक और चीज़, ये शरीर आप मर जाएंगे तो आपके घर वाले आप रख सकते हैं क्या ये शरीर? नहीं, उसका भी जवाब नहीं होगा। तो फिर यहाँ के विषय में सोचना क्या? ये तो सपना है भाई। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा मैं अनुभव अपना कह रहा हूँ, सत्य हरिवचन भजन जगत सब सपना। ये जगत जो है सपना, हम लोग सपना देख रहे हैं, जैसे सपना देखते हैं सोते में, ये जगत ये सपना है। सत्य क्या है? हरि भजन, राम नाम केवल सत्य है। इसीलिए लास्ट में बोला जाता है, जब मुर्दा लेकर हम लोग जाते हैं, आपके लाश आप जब ख़त्म हो जाते हैं या हम ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पीछे पीछे लोग बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है। उस समय भास होता है, उसके पहले भी बोलना चाहिए, उसके पहले भी उसको मन में धारण करिए कि राम का नाम ही सत्य है, अदर सब मिथ्या है, झूठा है। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा करके भगवान के नाम जप में लगना चाहिए। चाहे आप राधा राधा कहिए, चाहे श्री कृष्ण कहिए, चाहे सिया राम कहिए, हर चीज़ भगवान के लिए प्रेरणा है। आपके प्रति उनका लगाव, उनके प्रति आपका लगाव, जब दोनों अटैचमेंट होंगे, एकदम प्रगाढ़ संबंध आपका बनता जाएगा। भगवान में रति ही आपका जीवन का सबसे बड़ा तपस्या है, दिनचर्या है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो एकदम, मुझे अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी मैंने चरणों को पकड़कर आज दुनिया में मेरा नाम कर दिए वो। मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी वो मुझे जो चाहते हैं बनाना, जो चाहते थे तुलसीदास, आज मैं उनके नाम से बन गया। हर लोग, विद्वान लोग जलन करते हैं मुझसे, जलते हैं मुझसे, द्वेष करते हैं, फिर भी भगवान के चरणों की ऐसी रति बनी रही, मेरी कृपा उनकी बनी रही, तो आज मैं तुलसी 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 सब कहे, तुलसी जंगल के घास, कृपा भई भगवान की बन गए तुलसीदास। कितना बड़ा महिमा है प्रभु का। घास थे, एक तुलसी का जो पौधा देख रहे हैं वो थे, ऐसा भगवान का कृपा हुआ कि बन गए तुलसीदास। तुलसीदास तुलसीदास वो स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ज्ञान बुद्धि लायक साधारण भाषा में एकदम रचना करने के लिए करी महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। कहते हैं, ये भी श्रेय नहीं लेते कि मैंने लिखा हूँ, लिखे वही हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भगवान शंकर के मानस में राम का जो चरित्र है, भगवान राम का, मेरे जो परमात्मा है, मेरे जो इष्ट हैं, उनके भगवान शंकर के मानस में करोड़ों वर्षों से रखा हुआ था। उन्होंने मुझे से लिखवाया। ये एकदम लोकल भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा का समावेश है, बहुत सारी भाषाओं का समावेश है इसमें, लेकिन अधिकांशतः अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, जो कि साधारण एवं सरल लोग भी इसे पढ़ के समझ सके और भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर सके। इसलिए भगवान के चरणों प्रति अपनी आसक्ति बनाइए, प्रेम करिए, लगाव रखिए, सारा काम आपका हल हो जाएगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।